प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। दिग्गज भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का विवादों से पुराना नाता रहा है। ऐसे में एक बार फिर अपने एक विवादित बयान के चलते कटारिया सियासी सुर्खियों में बने हुए हैं। महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद इस बार गुलाब चंद कटारिया भगवान राम की पत्नी सीता माता को लेकर दिए गए एक बयान के चलते कांग्रेस के निशाने पर है। एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता कटारिया ने रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि रावण ने सीता माता का हरण कर ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया था। कटारिया के बयान पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बयान से साबित हो गया कि भाजपा और गुलाब चंद कटारिया राम भक्त नहीं बल्कि रावण भक्त है। वहीं कटारिया के कट्टर सियासी शत्रु पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने कहा कि कटारिया रावण के ही अनुयायी है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दरअसल हाल ही में उदयपुर के पास बड़ी सादरी के बोहेड़ा में हुए एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने यहां मंच से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामायण काल का जिक्र किया। कटारिया ने कहा कि कमियां हैं, इन कमियों को जलाओ, जो अपने में दुर्गुण है उनको जलाओ और उनको जला करके अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो, तो ही वास्तव में रावण से ही जलेगा। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया जो सीता को ले गया ना, लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया। दोस्त विचार करो, रावण ले जरूर गया लेकिन मनवार करता ही रह गया। जब तक उसने स्वीकृति नहीं दी उसको छुआ तक भी नहीं। समझ में आता है आप लोगों को? और आजकल के रावण जो है ना 6 साल की 8। वहीं कटारिया के बयान पर गहरी आपत्ति और नाराजगी जताते हुए गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जिन शब्दों का प्रयोग गुलाब चंद कटारिया ने किया है वह माफी योग्य नहीं है। यही नहीं, खाचरियावास ने गुलाब चंद कटारिया को अपने बयानों पर माफी मांगने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करने का सुझाव देते हुए कहा कि आपको अपने बयान को लेकर धार्मिक रूप से अनुष्ठान करना चाहिए ताकि आपने जो पाप किया है वह धुल सके और भगवान राम के कहर से आप इस उम्र में बच सके। प्रताप सिंह ने आगे कहा कि जिस तरह से कटारिया ने रावण भक्ति को लेकर रावण की तारीफ की, उससे साफ है कि वह राम भक्त नहीं रावण भक्त है। कटारिया को आड़े हाथ लेते हुए खाचरियावास ने आगे कहा कि मुझे बड़ा दुख और बड़ा आश्चर्य की बात है कि भाजपा के सीनियर लीडर गुलाब चंद जी कटारिया ने जिस तरह से रावण भक्ति को लेकर रावण की तारीफ की है, उससे एक बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और खुद कटारिया जी इन्होंने अपनी सोच दर्शा दी। ये राम भक्त नहीं है, रावण भक्त है। ये हमारी माता सीता के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो माफी योग्य नहीं है। इससे बड़ा पाप आप कुछ नहीं कर सकते। कटारिया जी, कमाल कर दिया आपने। आप कह रहे थे रावण ने कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ माता सीता का अपहरण किया था, उनके हाथ तक नहीं लगाया। हाथ लगा नहीं सकता था रावण। रावण हाथ लगाने की कोशिश भी करता तो जलकर भस्म हो जाता, क्योंकि सीता मैया खुद अवतार के रूप में अवतरित हुई थी और सीता मैया भगवान राम की पत्नी थी। ऐसे में रावण चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। आप रावण की तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप रावण से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, आप रावण भक्त हैं। तो आपने कभी रामायण पढ़ी नहीं। मैं आज कह रहा हूं कटारिया जी, आपकी जिस तरह की भाषा आप लगातार बोल रहे हैं, आप पहले महाराणा प्रताप के ऊपर बोले, आपने जो भी कहना था उल्टा सुल्टा कह दिया, अब आप भगवान राम के ऊपर आ गए। ये जिस तरह की भाषा आपने बोली है इसके लिए आपको धार्मिक तरीके से जो माफी मांगनी हो मांगनी चाहिए। आप खुद को सुन लीजिए, मैं गारंटी से कह रहा हूं कटारिया जी, आप अपना भाषण सुन लो। आपने क्या नहीं बोला, आपने तो रावण की प्रशंसा में कसीदे पढ़ दिए। इसका मतलब आप राम भक्त नहीं है। इसीलिए मैं बीजेपी के लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप सिर्फ जय श्री राम का नारा मत लगाओ, आप जय सिया राम लगाओ। हम जय सिया राम लगाते हैं, जितने भी क्षत्रिय हम अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं और भगवान राम के जितने वंशज है वो जय सिया राम का नारा लगाते हैं, सीता मैया को राम के साथ रखते हैं, और आप जय श्री राम लगाते हो। और आज आपने सीता मैया को लेकर जिस तरह का बयान दिया उससे ये साबित हो गया कि आपको किसी से मतलब नहीं, आपको सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स करनी है। भगवान राम के जरिए आप वोट लेना चाहते हो, कुर्सी लेना चाहते हो, लेकिन जहां आपको भगवान राम को की प्रशंसा करनी थी आपने रावण की प्रशंसा कर दी।
तो आप तो जो दुनिया में सत्य है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको रामायण दिखाई नहीं दे रही। भगवान राम के बारे में आज सब कुछ इस धरती पर पूरी दुनिया जानती है कि भगवान राम कौन थे, क्या थे, सीता मैया कैसी थी, क्या थी, पूरा सब कुछ आज उपस्थित है। ऐसे में आपने जो कहा इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए और धार्मिक रूप से ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए जिससे आपके पाप धुल सके। नहीं तो भगवान राम ने कहा, मैं नहीं चाहता कि भगवान राम आपके साथ कोई बुरा करे, आपकी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन जिस तरह की भाषा आपने बोली है इसके लिए आपको बाकायदा विधि विधान से पूजा पाठ करके भगवान राम से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गुलाब चंद कटारिया के कट्टर सियासी शत्रु पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने कटारिया के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कटारिया का मानना है कि किसी के पत्नी का अपहरण कर लो पर छुओ मत तो कोई गुनाह नहीं है। जब वो कहते हैं कि रावण ने कोई गुनाह नहीं किया तो वे संपूर्ण रामायण को ही गलत साबित कर रहे हैं, जबकि भगवान राम का अवतरण ही राक्षस रावण और उसकी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए ही हुआ था। ऐसा लगता है कि कटारिया रावण के ही अनुयायी है, तभी तो भगवान राम, महाराणा प्रताप और हमारे इतिहास को कोसते रहते हैं। आदमी की बातें ही उसका चरित्र और बैकग्राउंड बताता है। अब हमें समझ में आने लगा है कि वे हिंदू या मेवाड़ी नहीं, श्रीलंका से आए हैं। उन्हें वहीं भेज देना चाहिए ताकि अपने आदर्श पुरुष रावण से मिल सके। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।